कहाँ इन्होंने वोट लेने हैं और किसने इनको वोट देने हैं। हुलिया हुलिया करने से जमातें नहीं बनती, ना सरकारें बनती है। कहने को कोई भी आदमी सपने मगेरी लाल के ले सकता है, तो सपने हैं उनके, वो ले। वो 88 क्यों कहते हैं, वो 95 कहें। आप यहाँ आके जम्मू कश्मीर में अपना पाँव बसाएगी, सवाल ही पैदा नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो रविंदर राणा जी ने कब कहा, कब नहीं कहा, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या बीजेपी डेली विजरों का मामला हल करेगी इलेक्शन से पहले? देखिए, डेली वेजर्स हमने 12,000 को के करीब पक्के किए हैं। बाकी वाले जो रहते हैं उसके बारे में भी हमने गवर्नर साहब से बात की है। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरजीत सिंह सुलाथिया जी हैं और इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, भारतीय जनता पार्टी का 50+ का नारा है, क्या ये पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और हम लोगों के बीच में जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक हम पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो जो नारा दिया है उस नारे को पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी हवा चल रही है और उनका कहना है कि 80+ सीटें हमारी होंगी और हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। देखिए, कहने को कोई भी आदमी सपने मगेरी लाल के ले सकता है, तो वो सपने हैं उनके, वो ले। वो 88 क्यों कहते हैं, वो 95 कहें, वो 90 कहें, 90 से आप भी ले जाएं। जब 88 का नारा है उनका, तो मैं समझता हूं तो फिर तो अच्छा उनका नारा है। जहां तक आपका सवाल है, मैं तो समझता हूं कि ये तो कुछ भी नहीं है, कहीं ये दिखेंगे नहीं, ये किसी जगह पे नहीं दिखेंगे। बाकी तो छोड़िए, कहाँ इन्होंने वोट लेने हैं और किसने इनको वोट देने हैं, भूल जाएं लोग। ये लोग चंद लोग होंगे जो आगे पीछे का डिस्क्रेडिटमेंट एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठा होके हुलिया हुलिया करने से जमातें नहीं बनती, ना सरकारें बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पूरे देश की बड़ी बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो नहीं कर पाई, तो ये कौन लोग होते हैं? ये सवाल इस बात का है कि ये एक झूठे नारे दे के अपने आप को ये खुश रखना चाहते हैं, वो रखें। हम अपना काम करेंगे। हम जैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये हमारा कहना है। हमने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है और हमारा भी ये लक्ष्य है कि हम इसको 50 पार करना रहे हैं। बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देगी? मुझे बताइए कौन कौन से बड़े बड़े नेता हैं, मुझे तो इनका नाम नहीं मालूम कि कौन से बड़े नेता हैं। पैंथर पार्टी के कुछ बड़े मुझे नेता। बताइए कि पैंथर पार्टी तो ख़त्म ही हो गई। पैंथर पार्टी का अपना जुलूस ख़त्म हो गया, उनके प्रोफेसर ने उनको निकाल दिया। उनका घर की लड़ाई है, उनमें आपने वीडियो देखे होंगे क्या हालत हो गई है उनकी। तो जो कहाँ पैंथर खुद ख़त्म हो गया, जो इतने वर्ष लगे बनाने में, वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ आप में जाके क्या करेंगे वो छोड़िए। ये उन लोगों का कोई अभी बेस नहीं रहा। लोग खुद जानते हैं, लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जिसके सेफ हैंड हैं, पूरे देश एक सुरक्षित है, तो उसके लिए लोग वोट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये आप मेरी बात नोट करिए, आने वाले वक्त चुनाव आएंगे, आपके सामने सारी तस्वीर जो है वो सामने होगी कि ये कहीं दिखेंगे भी नहीं। बाकी तो छोड़िए। फ्री बिजली पानी का नारा है, दिल्ली में भी ऐसे ही सरकार बनाई, पंजाब में भी बनाई, अब जम्मू कश्मीर में भी यही नारा है और रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे। क्या? देखिए, रविंदर राणा जी ने कब कहा, कब नहीं कहा, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो मेरी समझ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई वक्त होगा जब सरकार होगी किसी की, तो उसके मुताबिक फ़ैसले लिए जा सकते हैं। लोगों को गुमराह करके, लोगों को मिसगाइड करके वोट लेना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा लोगों के साथ धोखा होगा। हम लोगों के दिलों में बसे हैं, हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम लोगों को जो है धोखा दे के वोट नहीं ले सकते। जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी फरमान पत्र या जो भी आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो निकलेगा, उसी के ऊपर बात होगी, उसी के ऊपर लोग जो है वोट करेंगे। ये लोगों का नारा वो आप समझे हैं कि शायद पंजाब में ये नारा देने के बाद वो जीत गए। पंजाब की सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। वो एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से कांग्रेस की गलतियों की वजह से सारा का सारा वहाँ
तबाही हुई। और जो लोग बड़ी देर के काबिज़ थे, जो अपने आप में ये समझते थे, तो वो भी एक रिजेंटमेंट थी जिसके मुताबिक लोगों ने वोट दिया वहाँ। और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पहले भी कोई ख़ास इतना हमारे नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं थे कि जो कि हम वो भारतीय जनता पार्टी किसी एलाइड ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ती थी, लेकिन उनका नहीं था। आपने देखा नहीं कि आपके यूपी के अंदर 4 स्टेट्स जो हैं, किस तरीके से वहाँ 4 स्टेट में आप वाले खाता नहीं खोल सके, ज़मानत नहीं बचा सके। इससे ज़्यादा क्या आप इनको दिखना चाहिए। ये छोड़िए कि पंजाब में क्या किया, पंजाब की सिचुएशन किसी समय और आपसे डिस्कस करेंगे, वो सिचुएशन अलग थी। वो कांग्रेस की गलती की वजह से सारा कुछ हुआ है। वो बाकी आप ये कहो कि आप यहाँ आके जम्मू कश्मीर में अपना पाँव बसाएगी, सवाल ही पैदा नहीं। क्या बीजेपी पानी बिजली पे काम करेगी, क्योंकि अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग तालाब का पानी पी रहे हैं और कहीं ना ट्यूबवेल भी खराब दिख रहे हैं, हफ्ता हफ्ता खराब रह रहे हैं। देखिए, एक दिस इज़ द ये पार्ट ऑफ मशीनरी का इश्यूज़ होता है। कई दफ़ा मोटर सड़ जाती है, कहीं पावर ज़्यादा आ जाती है, या चलाने वालों का कसूर कभी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे ब्रेकडाउन की वजह से हमारा पानी में शायद कभी-कभार दिक्कत आ जाती है। वरना हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा स्कीम जो है जो अभी लॉन्च हुई है, जिसमें काफ़ी ट्यूबवेल्स जो हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे, और वो एजेंसीज़ यहाँ आके काम करेंगी, ट्यूबवेल भी खोदेंगी, पाइपें भी लगाएंगी, और घर तक हर घर में नल का भी लगवाएंगे। क्या बीजेपी डेली विजरों का मामला हल करेगी इलेक्शन से पहले? देखिए, डेली वेजर्स हमने 12,000 को के करीब पक्के किए हैं। बाकी वाले जो रहते हैं उसके बारे में भी हमने गवर्नर साहब से बात की है कि कोई तो कोई रास्ता निकल के, ताकि उन बच्चों का भी मसला हल हो सके। बेरोजगारी पर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे देश पे है, बल्कि हमारी रियासत में नहीं। लेकिन इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी ये मसला जो है हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप किया है, अपनी पार्टी के साथ भी किया है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी किया है। आपके सामने ही ये नताइज हैं कि अभी चंद दिन पहले 1200 के करीब सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो हैं, वो उसके लिए इंटरव्यूज़ जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद अभी फाइनल लिस्ट आएगी, तो उस पर भी 1200 बच्चे के करीब यहाँ लगेंगे। और आपके सामने 7-8 हज़ार पहले बाकी जो असामियाँ खाली थी वो भरी गई हैं। उसी के मुताबिक हमने इनको कहा कि और स्पीड से काम करें, ताकि हर एक आदमी को उसका बेनिफिट मिल सके और हर एक आदमी को उसका फ़ायदा हो सके। और हम जो चाहते हैं कि बेरोज़गार जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए प्रायोरिटी रखी जाए, ताकि इन बच्चों का सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। उसके लिए हम ज़रूर बात करेंगे, लड़ेंगे, जहाँ तक भी बात होगी करेंगे, ताकि मैं नौजवानों को इंसाफ दे सकें, जो पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियाँ हैं। जो टोल प्लाज़ा पर काफ़ी टोल प्लाज़ा पर काफ़ी राजनीति हो रही है, हर दिन वहाँ प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। केंद्र में भी मंत्रियों ने कहा है कि 60 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए टोल प्लाज़े। तो देखिए उस पे क्या कहना है? देखिए, सवाल इस बात का है कि ये जो राजनीति के लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग बिलोंग करते हैं, उनका तो काम है कि कोई तो कोई इश्यूज़ होना चाहिए जिसके ऊपर बात हो। एक तो बात ये है। दूसरी ये है कि गडकरी साहब ने एक बयान दिया होगा या नहीं दिया, आपके माध्यम से मैं ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल नहीं होगा। और इस टोल के बारे में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, और ख़ास करके हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके आगे भी इस डिमांड को रखा गया है कि किसी न किसी तरीके से ये जो टोल प्लाज़ा है यहाँ से हटाया जाए, और जो अभी गडकरी साहब के बयानात है उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। लास्ट में मेरा यही सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। मैं तो समझता हूँ कि आम आदमी का जो आप यहाँ पे एक बड़ा बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ आम आदमी की सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोसों, हज़ारों, सैकड़ों मील दूर है हमारा मुकाबला जो यहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी हैं, जो यहाँ की हमारी इलाकाई पार्टीज़ हैं, जो हमारी रियासत की पार्टीज़ हैं, उनके साथ किया जा सकता है। ये तो लोग कहीं खड़े नहीं हैं। ये तो लोग अभी आज इन्होंने कोई टोपी पहनना शुरू की है, तो आपको पता है टोपी पहनते पहनते वक्त लगेगा,
तब तक इनका नाम निशान ही नहीं रहेगा पूरी जगह। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं ग्राउंड पे दिख ही नहीं रही है। अभी अभी ये नई टोपी पहनना स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर अगर हमारी टक्कर होगी तो वो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी से होंगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में लोग किसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।